रामपुर जिले के थाना अजीम नगर क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और हत्या का एक गंभीर मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि माजरा काशीपुर की रहने वाली रूबी पुत्री प्रेम सिंह की शादी हिंदू रीति रिवाज से 2 नवंबर 2025 को करणपुर निवासी युवक से हुई थी। शादी के कुछ ही समय के बाद रूबी के ससुराल में हालात सामान्य नहीं रहे। मृतका के भाई का आरोप है कि विवाह के बाद से ही रूबी के साथ लगातार मारपीट की जा रही थी और ससुराल पक्ष 4 पहिया वाहन की मांग कर रहा था। भाई के अनुसार दहेज की मांग पूरी न होने पर रूबी को प्रताड़ित किया गया और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों का दावा है कि रूबी की गला घोंटकर हत्या की गई है। परिजनों ने थाना अजीम नगर में तहरीर देकर करीब 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। तहरीर में पति समेत ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद से ही आरोपी घर से फरार है, जिससे संदेह और गहरा गया है। वहीं मामले में कुछ नामों को लेकर विरोधाभास भी सामने आया है, जिससे पुलिस जांच का विषय बता रही है। मृतका के भाई ने रोते हुए कहा कि उनकी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने रामपुर पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि जब तक आरोपियों को जेल नहीं भेजा जाता उन्हें चैन नहीं मिलेगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करा लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह मामला एक बार फिर समाज में दहेज जैसी कुप्रथा पर सवाल खड़े करता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे ताकि समय रहते कार्यवाही की जा सके। बहन मेरी तहेरी बहन थी। क्या नाम है बहन का? रूबी नाम है इसका। कल बुला के लेकर गया था मेरी बहन को और फिर ले जाकर बिल्कुल सही, यहाँ से बिल्कुल सही गई थी और फिर वहाँ जाके और लाइट के तार से उसको लगा के उसे मारा है और गले में फांसी करके तो मारा है उसे। अच्छा, तो आप हैं फांसी के फंदा करके मारा है, लाइट लगा के मारा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? हम सब पहुँचे तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, सब भाग गए हैं वो और कोई भी उसके पास नहीं था। हम गए तो उसकी सास वगैरह औरतें थीं तो वो भी भाग गईं। हमें देख के पड़ोस में चली गई और हम ये चाहते हैं कि मतलब उसके जैसे हमारी बहन के साथ उसने करा है उसकी बहन बेटियों पे भी यही हो और उसको सज़ा इतनी मिले कि वो ज़िंदगी भर याद रखे। आपकी बहन की शादी कितने टाइम पहले हुई थी? 2 नवंबर। तो आपको कुछ और भी पता लगा होगा कैसे, कहाँ क्या? वो किसी और लड़की से बात करता था, उस दूसरी लड़की की वजह से उसने इसकी अपनी बीवी के साथ उसे मारा भी था, बीच में मार के फिर उसे छोड़ गया यहाँ पे और फिर अब उसने उसे जान से मारा। मेरे साथ में शादी करता माँ बापों ने यहाँ अपने मन से कर दी। आपकी लड़की से क्यों शादी करी उसने? पता है अपने माँ बाप की वजह से करी, वाले मना कर रहा हूँ। जब अपनी बहन की सहेली से वो शादी करता तो फिर आपकी लड़की से शादी क्यों की? वो इसी वजह से तो बहुत परेशान वो ये चाहता था कि मैं इसकी वजह से इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाऊं, ये मुझे डिवोर्स दे दे खुद, मैं नहीं, मेरा नाम नहीं आए और ये मुझे तलाक दे के चली जाए। फिर मारा क्यों? तो वो इसी वजह से दीदी मेरी वो तो रहना चाहती थी तो उन्होंने डिवोर्स दिया नहीं मार कर पेपर पे सेल करवाता, सिग्नेचर जबरदस्ती कराता था तो उन्होंने करे नहीं। पापा को भी बुलाया था, इसी बात पे भैया भी गए थे और उसके बाद सब लोग कहता था कि अपनी मर्जी से अपनी कि मेरी वहाँ से शादी होती, मैं उससे शादी करता, उसके साथ रहता और पता नहीं कॉल पे बात करता रहता था। 1 बजे से कॉल आता था तो 2-3 घंटे करता था तो ऊपर चला जाता था और हमारी दीदी से हमारी बात नहीं कराता था, अपने जीजों की बात कराता था। हम अपने बहन के लिए बुरा चाहेंगे क्या? उसके जीजे उसके लिए अच्छे हैं, वो अपनी सरेज को सही समझेंगे, वो यार करके बोलते थे तो वो सही है। और हमारी दीदी हमारी बहन माँ जैसी है, हमें बात नहीं करने देता था और वृंदावन के बहाने से बुला के ले गया और लाइट से करंट लगा के और फांसी पर लटका दी और हमसे बोल दिया कि फांसी लगा ली खुद, और डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया है कि लाइट से मारा गया है। लाइट से मारा गया। और जो गले पे निशान आ रहे हैं? हाँ, तो वो मारने के बाद उसे फांसी पर लटका दिया तो जाहिर सी बात है निशान होंगे और उसे मारा भी होगा। गला उला दबाया, वो कोई पता है रात में क्या करा क्या नहीं करा। हम गए थे तो
खाट पे पड़ी थी और वो लोग सारे भाग गए थे। और मैं ये चाहती हूँ कि उनकी पूरी फैमिली को, बच्चे से लेकर बड़े तक को सजा मिलनी चाहिए। उसे फांसी की और उसकी फैमिली को जिंदगी भर की सजा मिलनी चाहिए। कोई और न कर पाए। पुलिस से आप और क्या ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी और होता भी रहेगा अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाए। मृत्यु मेरी बहन है, नाम है रूबी। घटना ये है कि वो उसकी शादी करी थी हमने 2 नवंबर 11वां महीना 2025 को। उसकी शादी के बाद जो था उसका जो पति है वीरेंद्र सिंह, उसने दहेज को लेकर के उससे शादी के बाद में 2-3 दिन बाद उसे मारा। मारने के बाद फिर उसने बोला कि अपने घर वालों से कि ऐसा कि मुझे 4 पहिए की गाड़ी दे। उसने गाड़ी की मांग रखी और फिर उसे इसी बात के लिए वो टॉर्चर करता रहता था। गाड़ी के बाद में कैश भी रखा था। तो कब ख़त्म किया, कैसे ख़त्म किया ये बताइए, कैसे मारा? वो उसको मारता ही था, टॉर्चर करता था, यहाँ से ले जाता था बुला के कि मुझे गाड़ी चाहिए ले जाता था। फिर वो कल आया दिन में, बोला मैं रूबी को वैष्णो देवी माता के मंदिर लेके जाऊंगा दर्शन कराने के लिए। फिर उसने रात में ले जाके फिर उससे वही टॉर्चर किया उसे कि मुझे गाड़ी नहीं दी, मुझे गाड़ी चाहिए। फिर उसने रात में उसको हमारे यहाँ से घर से ले गया था बुला कर के काशीपुर के मजरे से कनपुर गांव में हमने उसका जो है शादी करी थी 2 नवंबर को। और उसने रात में ही उसके सभी उनकी साजिश थी, साजिश रच के मारा गया। उसका गला दबाया गया है, उसके गले पे जो है उनके हाथों के निशान है, उसे बेरहमी से मारा गया है। तो अभी जो कोई है पकड़ा गया है उनके घर में से या है अभी वो लोग घर में या फरार है? जब हम उनके घर पहुँचे तो वो सब फरार हो गए और उसका शव जो था वो खाट पर पड़ा हुआ मिला था। सब छोड़ के भाग गए थे घर से। उन्होंने पूरी साजिश रची थी, सभी फरार थे घर से। अच्छा, जब क्या हम नाम था लड़के का जिसने मारा? वीरेंद्र नाम था लड़के का। क्या करता था ये कचहरी में जाता था मुंशीगिरी करने के लिए। कौन सी कचहरी में, कहाँ पर? यही अपने डिस्ट्रिक्ट रामपुर। अच्छा, तो आप कौन हो? मैं लड़की का भाई हूँ। क्या चाहते हो अब ये बताओ? हमें इंसाफ चाहिए बस। जिस बेरहमी से इसने मारा है हमें इंसाफ चाहिए।